यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 प्रश्न पत्र व्याख्या सहित लेकर। तो हर साल इसी तरह क्वेश्चन आता है और आया हुआ क्वेश्चन को मिलाकर देता है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन ए है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। और बी सी है संज्ञानात्मक संकार्य है। और डी है पारिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका राइट आंसर है सी संज्ञानात्मक संकार्य है। इसको ऑप्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है अक्षरों व शब्दों के माध्यम साहचर्य से। बी है वाक्यों के निर्माण से। सी है शब्दों के निर्माण से। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट सही आंसर है ए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है। अतः इनके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक होता है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है केवल विशिष्ट छात्र। बी है समान और विशिष्ट छात्र। सी है केवल समान छात्र। और डी है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर है बी समान और विशिष्ट छात्र। इस ऑप्शन को, इसको आंसर को हम ऐसे संतुष्ट हो लेते हैं समझकर। समावेशी कक्षा में समान और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संस्थान कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें समान बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहाँ विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है निरस्ता संबंधी दोष। बी है पठन दोष। सी है गणना दोष। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर है सी गणना दोष। इस ऑप्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने की कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नकद आंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती है। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है क्षमता निर्माण का अभाव। बी है अभिभावकों की भागीदारी का न होना। सी है अलगाव। और डी है संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर है डी संवेदनशीलता। इस ऑप्शन को, इस आंसर को अब ऐसे संतुष्ट हो लेते हैं समझकर। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझे और तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सके। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक। बी है दैहिक। सी है संज्ञानात्मक। और डी है संवेदी। इसका नहीं है, तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी संवेदी नहीं है। ठीक, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर के परिवर्तन दिखाई देते हैं।
पहला शारीरिक स्तर, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त पर्याय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर मैं बोल देता हूँ, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस तरह से इसको सजाना होगा। ठीक। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 8वां नंबर, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका राइट सही आंसर है स्वेच्छाचारी। ठीक। तो इस ऑप्शन को हम ऐसे समझ कर संतुष्ट हो लेते हैं। स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक और तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? तो ए है विक्टर ब्रूम, बी है मास्लो, सी है हर्ज़बर्ग और डी है स्किनर। आंसर है ए विक्टर ब्रूम। 10वां नंबर स्क्रीन पर, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है व्यक्तिक परिवार, बी है सामाजिक अंतःक्रिया और सी है सूचना प्रक्रियाकरण और डी है व्यवहार परिमार्जन। तो इसका राइट आंसर है सी, सूचना प्रक्रियाकरण। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए।